डेट फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी के लिए? मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 6.5 से 7% हो रहा है। आइडियली अगर हम सिंपल ही सोच के देखें, तो अब 100 रुपए का कोई लोन था हमारा, तो उसका 6.5 से अगर 7% तो 6.5 इंटरेस्ट से 7 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हुआ तो हमारी अर्निंग तो ज्यादा हो रही है, और वैसे भी तो इक्विटी मार्केट गिर रहा है, तो वहां तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो हमें यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्केट फंड्स का, बेसिकली डेट फंड्स का, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, और यही इस वीडियो का टॉपिक है। वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन डेट फंड्स फॉर नाउ। अभी के लिए डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कुछ टाइम में। बेसिकली डेट फंड में क्या होता है ना, कि गवर्नमेंट या किसी भी कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं, लोन्स नहीं होते जो फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, मान लीजिए जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा ना, तो वैसे वैसे आपका उस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जैसे अगर पहले उसका 6.5% था, फिर बढ़ के 7.5% हो गया, फिर 8% हो गया, ऐसे बढ़ता रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि नॉर्मली जो बॉन्ड इशू हुआ होगा ना, वो लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में इशू हुआ होगा पिछले 2 साल में। तो मान लीजिए उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो 6.5% आपको हर साल कूपन देगा। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक साल में एक ही कूपन कर रहा हूँ। नॉर्मली एक साल में 2 कूपन होते हैं। अब उसमें क्या होगा कि आपको पहले साल 6.5 मिलेगा, दूसरे साल 6.5, तीसरे साल, ऐसे करके 9 साल तक आपको 6.5 रुपये मिलेगा। आखिरी साल क्या मिलेगा आपको, 100 रुपये प्लस 6.5 रुपये, यानी फेस वैल्यू प्लस 6.5, तो 106.5। अब क्या था ना, पहले जो मार्केट रेट था वो 6.5% था। तो 6.5% पे क्या डिस्काउंट रेट था? डिस्काउंट रेट होता है 1/1 प्लस 6.5%। तो इतना डिस्काउंट रेट होता था। डिस्काउंट रेट क्या होता है, इसको आपको इस रेट से मल्टीप्लाई करना है, और हर बार मल्टीप्लाई करते रहना है। तो जैसे इसको इस बार मैंने मल्टीप्लाई करा, और टू दी पावर 1 लिखा है मैंने। पहले साल के एंड में जो पैसा आएगा, आज के टाइम पे उस पैसे की वैल्यू क्या है? उस पैसे की वैल्यू आती है 6.0। अब अगर हम 2 साल बाद 6.5 की वैल्यू लें, तो इससे कम आनी चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद मिल रहा है, तो ऐसी कम मिली। ऐसे ही आप सोचते रहिए, तो 9 साल तक इसकी वैल्यू घटते जा रही है। 9 साल बाद जो 6.5 रुपये मिलेगा, उसकी वैल्यू 3.68 रुपीज होगी। ठीक है। अब 10वें साल में जो 106.5 मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू घट के बस 56 रह गई है। तो इसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई, वो आपकी बॉन्ड की वैल्यू होगी उस मार्केट में। ठीक है। अब इसकी करंट वैल्यू क्या होगी? करंट वैल्यू हो गई आपकी, इसका आप सम कर दीजिए। तो वो 100 रुपए में ट्रेड कर रहा था, मान लीजिए 2021 के एंड की बात है, 2021 एंड की बात। अब आपको पता है पिछले कुछ टाइम से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के क्या हो गया होगा, 7.5%। तो मान लीजिए इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 7%। 7.5 तो बहुत ज्यादा हो गया, 7% करते हैं। अब देखिए, अब क्या हुआ, डिस्काउंट रेट रेट ज्यादा छोटा हो गया। पहले कितना था, 0.93897, अब कितना हो गया, 0.934। तो यानी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, उसकी वैल्यू घटती रहेगी। बॉन्ड जब इशू हुआ तो उसने एक 6.5 का प्रॉमिस किया था, और वो 6.5 की वैल्यू ज्यादा डिस्काउंट हो रही है। अब इसकी करंट वैल्यू क्या रहेगी, 96 रुपए। तो आपको कितने का लॉस हो, चार, लगभग 3% का। पहले 100 रुपए था, अब ये आपको 3.5 रुपीज का नुकसान हो गया, 3.5% का। अगर ये बढ़ के और 7.5% हो जाता है, तो आपका नुकसान बढ़ के 6.5% हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको ये नुकसान। अब इसको हम शॉर्ट टर्म बना देते हैं। मान लीजिए 3 साल का ही बॉन्ड है, बस वो 3 साल तक ही पैसा देता है। 3 साल बाद आपका वो पैसा वापस कर देगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब ये 6.5% था ना, अब इसकी इतनी वैल्यू थी, 100 रुपये होगी। अभी जब 7% हुआ, 1% का नुकसान हुआ। 7.5% हुआ, 2% का नुकसान हुआ। आपको उस केस में क्या हो रहा है, 10 ईयर के बॉन्ड में 6% का नुकसान।
तो जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड है ना, उसमें आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आपको मान लीजिए बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट ही करना है, तो आप सबसे छोटे से छोटा, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होता है, लिक्विड फंड्स होता है, उनमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उसका पीरियड इतना छोटा होता है कि उस पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वो 1 ही साल का होता, कि 1 साल में ही मैच्योर हो रहा है, तो आपको 1% का नुकसान होगा, इतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा नुकसान तो होगा। यही केस हो रहा है कि आप अगर बॉन्ड फंड में डाल रहे हैं, तो आपकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपको इन्वेस्ट किसमें करना है और इन्वेस्ट किस चीज में नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है आपको लिक्विड फंड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। नॉर्मली क्या होता है, 90 दिन से छोटे होते हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 1 साल वाले में भी लॉस हो रहा है, अगर ये और छोटा होता ना और टाइम पीरियड कम होता, तो आपको उतना लॉस नहीं होता। और जो भी नया फंड इशू होगा वो हाई रेट पे इशू होगा। और इनमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घट रही है, आपके फंड की वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू, सबकी घट रही है। इसलिए आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टूल आरबीआई के पास यही है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ाए, जिससे लोग कम स्पेंड करें। कम स्पेंड करेंगे, अपने आप ही कम पैसा होगा मार्केट में उतने ही गुड्स के लिए। तो उसको कंट्रोल करने की इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड फंड की वैल्यू घटती है। अभी के टाइम पे अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में करिए। और आप सोच रहे होंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड का क्या? कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो और खतरनाक होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होगा कि जो कूपन होगा ना, उस जो भी डिस्काउंट रेट हो रहा होगा, ये तो मैंने बहुत ही छोटा डिस्काउंट रेट लिया है। कूपन की वैल्यू तो 6.5% रहेगी, ये यील्ड है, सॉरी। कूपन की वैल्यू तो 6.5% है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें एडिशनल टर्म आ जाता है, जो कि होता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब कि उनका क्रेडिट रिस्क भी इंक्लूड होता है। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं वो और ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। उसमें दो टाइप के रिस्क आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो उनमें आपको और नुकसान हो, आपको करना ही है तो शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सॉरी, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो भी ऐसे फंड्स में जिनमें गवर्नमेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया इस एग्जांपल के बाद कि आपका मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और फिर भी आपके बॉन्ड फंड की वैल्यू क्यों घट रही है। तो आप इसको देख के आप अपना पैसा बचा सकते हैं, और तभी इंटरेस्ट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेगा जब एक बार वो सेटल हो जाता है किसी हाई लेवल पे। मान लीजिए थोड़े टाइम पे ही 8.5% पे सेटल हो जाता है। तो अभी जब वापस जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी जब वो फिर से इंटरेस्ट रेट नीचे होगा। अभी के लिए आप इन फंड को मिस करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, और अगर किसी को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसके साथ ये एग्जाम्पल शेयर कर सकती हैं। और अगर आपको कोई और कंसेप्ट जानना है मार्केट में जो जनरली ऑब्जर्व आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।